जी, ऑल राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन है, डू यू थिंक गवर्नमेंट डिसीजन टू प्राइवेटाइज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री? द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम डू यू थिंक। तो आपने सही बता दिया कि देयर आर 6 मार्क्स, 2 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एनालिसिस एंड 2 फॉर एवेल्यूएशन। देयर इज नो मार्क फॉर एप्लीकेशन क्योंकि कॉन्टेक्स्ट गिवन नहीं है। और इसको हैंडल करने का तरीका, जो इस तरह के सवाल आते हैं आपका ओपिनियन मांगते हैं, तो उसमें नेवर स्टार्ट योर क्वेश्चन बाय डायरेक्टली एड्रेसिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना है वो आपने एंड पे करना है, व्हेन यू विल बी मेकिंग योर जजमेंट और यू विल बी इवैल्यूएटिंग। अच्छा, अब तो उसमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपल प्राइवेटाइजेशन का एक फायदा बताएंगे अगर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटाइज हो रही है, फिर हमें उसका एक नुकसान भी बताना है। तो हम और उसके बाद अपना ओपिनियन कि क्या आपके ख्याल में प्राइवेटाइजेशन बेनिफिशियल होती है ऑलवेज कि नहीं, तो वो आपका ओपिनियन बनेगा। ये इस तरह से सवाल इस तरह के अटेम्प्ट करते हैं कि एक आर्गुमेंट आपने फेवर में दे दिया या एडवांटेज बता दिया, एक डिसएडवांटेज बता दिया, और उसके बाद आपकी वैल्यूएशन। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट की फेवर में जाना चाहती हो तो फिर एक एडवांटेज और अगर आप इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाना चाहते हो तो फिर एक डिसएडवांटेज और देना पड़ जाएगा इन योर वैल्यूएशन। क्योंकि वैल्यूएशन में खाली ये कहना कि ये ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं है या ये ऑलवेज बेनिफिशियल है इज नॉट सफिशिएंट टू अर्न 2 मार्क्स फॉर वैल्यूएशन अनलेस एंड अनटिल यू जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन। तो आपको रीजनिंग करनी पड़ेगी। तो जल्दी से इसको अटेम्प्ट करते हैं कि हम लिखते हैं कि प्राइवेटाइजिंग a public sector organization would bring efficiency in the organization। ये मैंने क्या शो किया है, कौन सा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव मीट किया है? नॉलेज, वेरी गुड। और अब मुझे इसको डेवलप करना है टू गेट 1 एडिशनल मार्क फॉर एनालिसिस। तो अब आगे लिख रहा हूं, एज primary objective of every private sector business is profit. So in order to achieve that, every possible measure is taken to reduce the cost and the wastage। तो ये मैंने एफिशिएंसी का मतलब ही यही आपने याद रखना है कि आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए और टाइम भी कम लगना चाहिए। तो कॉस्ट तो कम मैंने लिख दिया कि भाई चूंकि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए उन्हें कॉस्ट को कम करना पड़ेगा और वेस्टेज को भी कम करना पड़ेगा। अब ये वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ मनी भी है, वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल भी है, वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ टाइम भी है। तो ये आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, मनी आपको बताने के लिए रॉ मटेरियल, वैसे वो मनी में आ सकता है, फिर भी मैंने लिख दिया है रॉ मटेरियल मनी से ही बाय करते हैं ना, और टाइम। तो ये एफिशिएंसी इससे आप मेजर कर सकते हैं कि आप अगर टाइम भी बचा रहे हैं, रॉ मटेरियल भी बचा रहे हैं ऐसे भी, तो इसका मतलब है आपकी कॉस्ट कम लगेगी और आप चीजें ज्यादा बना पाएंगे, तो ऑफ कोर्स आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। बस लेकिन हमने डेवलपमेंट इसकी कर दी कि हमने क्या डेवलपमेंट की है कि एफिशिएंसी क्यों आएगी अगर एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी जाती है। तो वो हमने रीजन बता दिया, हमें एक और मार्क यहाँ पर एनालिसिस का मिल गया, यानी कि 1 नंबर हमने यहाँ पे गेन किया है। मैं ये यहाँ पर ये के नॉलेज, और उसके बाद ये मैं इसको डिफरेंट कलर करना चाहूंगा ताकि और क्लियर हो जाए। ये हमारे पास आ गया एनालिसिस। तो हमने 2 मार्क्स गेन कर लिए। अब हम आगे चलते हैं और मैं लेट मी जस्ट ये इंक्रीज द स्पेस। अच्छा, अब
हमारे पास दूसरा पॉइंट, अब मैंने आपको जैसे बताया है कि हमें क्या करना है, अगर मैं लिख रहा हूँ हाउएवर, यानी कि जब भी आप ऑपोजिट साइड बता रहे हो तो आप हाउएवर से स्टार्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि आप यू आर नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर. तो हाउएवर selling a government owned organization, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक ही बात है ना, government owned organization to private sector to one private sector business. अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ would क्रिएट, या मेक अ वर्ड भी लिख सकते हैं कि और किसी के पास शायद चांस ना बने, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ मे क्रिएट अ मोनोपोली. अच्छा, आपको पता है मोनोपोली क्या होती है? Yes, when there's no competition. वेरी गुड. और हमने ये मोनोपोली का लिख ली बात हमने, तो ये क्या चीज शो कर रही है जो हमने ये लिखा है? ये कौन सा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, किसकी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है यहाँ तक? Knowledge. नॉलेज की. वेरी गुड, बिल्कुल सही. तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. और आगे हम अब चलते हैं, इसी को नॉलेज हमने बता दिया कि प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली क्रिएट करता है, तो उसका नुकसान क्या है. वी नीड टू डेवलप आवर पॉइंट. तो as monopolies have no competition, so they tend to exploit consumers by charging higher price and lowering the quality of the product. अब मैंने प्रोडक्ट का वर्ड लिखा है क्योंकि यहाँ कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो इसलिए हमें किसी प्रोडक्ट का नाम लिखने की या प्रोडक्ट की नेचर क्या है बताने की जरूरत नहीं है. तो अब ये जो हमने बता दिया कि as monopolies have no competition, so they tend to exploit consumers by charging a higher price and lowering the quality of the product. तो ये क्या चीज है जी? Analysis. ये एनालिसिस. वेरी गुड. तो अब तक आप देख लो, एग्जामिनर जब मार्क करता है तो वो ये नहीं करता कि आफ्टर रीडिंग द होल आंसर वो देखेगा कि कितने मार्क्स देने हैं, वो साथ साथ मार्क्स देता जाता है कि ये नॉलेज हो गया कवर, एनालिसिस कवर हो गया. तो अप टिल नाउ हमें कितने मार्क्स मिल गए हैं जरा बताना? 4. 4. वेरी गुड. 4 by 6 वी हैव अर्नड दैट. ऑलराइट. तो अब हम आगे चलते हैं, और आगे जो है वो मैं इसको जरा कलर डिफरेंट करना देना चाह रहा हूँ. 4 by 6. अच्छा, अब हम आगे आने करने लगे हैं बात वैल्यूएशन की. तो अब यहाँ से हम क्या स्टार्ट करेंगे कि इन माय ओपिनियन या आई रिकमेंड, कुछ भी जिससे पता चले कि नाउ यू आर गोइंग टू मेक अ जजमेंट. और अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना. अभी तक हमने बात नहीं की कि वो ऑलवेज बेनिफिशियल होता है कि नहीं होता है, हमने सिर्फ एक फायदा और एक नुकसान बताया है. और अब हम बात करेंगे इसके ऊपर और जस्टिफिकेशन रीजनिंग भी देंगे. तो इन माय ओपिनियन आई रेकमेंड गवर्नमेंट, सॉरी, आई रिकमेंड इट वुड. अब इट समझ आ रही है ना कि इट से क्या मुराद है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव लिमिटेड स्पेस. तो स्पेस का भी हमें इफेक्टिव यूज करना है. तो इन माय ओपिनियन आई रिकमेंड इट वुड always benefit the people of the country, particularly when it is not being managed well by the government and government puts a check on
it after privatizing so that no consumer exploitation would take place. ये देखिए, अब मैंने अपनी बात जब की कि मेरे ख्याल में हमेशा बेनिफिट करेगा, तो मैंने आगे लिख दिया क्यों करेगा कि अगर गवर्नमेंट से वो मैनेज ही नहीं हो रही तो इसका मतलब है वो पहले तो बेनिफिट दे ही नहीं रही लोगों को सही से, तभी मैनेज जो नहीं हो रही इसका मतलब है। तो एक तो प्राइवेट सेक्टर को अगर देंगे तो वो बेहतर चला सकता है, और अगर गवर्नमेंट चेक भी रखे कि वो किसी तरह की एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, कंट्रोल करे गवर्नमेंट, तो ये ऐड भी कर सकता हूं कि एंड गवर्नमेंट पुट्स अ चेक और हैव अ कंट्रोल ऑन या ओवर, मैंने लिख दिया ना क्योंकि वो ऑन पिछले के लिए, ओवर इट आफ्टर प्राइवेटाइजिंग सो दैट नो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन वुड टेक प्लेस। ये मैंने सो लिख दिया, ये नो है, वुड टेक प्लेस। तो ये भी बात यहाँ तक हमारी मुकम्मल हो जाती है, लेकिन हम जो मैंने ऊपर बात की है कि गवर्नमेंट से मैनेज नहीं हो रही, और ऊपर हमने बात की हुई है कि ज्यादा अच्छा मैनेज कौन करता है, एफिशिएंसी कौन लेकर आता है, प्राइवेट सेक्टर। तो अगर गवर्नमेंट नहीं अच्छे से मैनेज कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर को दे दें, और गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल भी रखें ताकि वो कंज्यूमर को मैक्सिमम फायदा दे और एक्सप्लॉइट ना होने दे। तो आगे मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, so no consumer exploitation would take place. As a result, maximum benefit would be transferred to people. अच्छा, ये लिखना जरूरी नहीं है, वैसे वहां तक भी ठीक था, बाहर मैंने फिर भी ऐड कर दिया कि आप एक दो कनेक्शन जरूर बनाने हैं, वन लाइनर नहीं होना चाहिए आपका वैल्यूएशन, किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। तो हमारी बात पूरी हो गई कि एज रिजल्ट मैक्सिमम बेनिफिट वुड बी ट्रांसफर टू पीपल, तो वो हमेशा फायदा देगी। अच्छा, नहीं बताना तो जरूरी नहीं है कि आपको यही आंसर देना है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक स्टूडेंट आंसर दे रहा है स्टेटमेंट की फेवर में जैसे मैंने दिया है, और एक स्टूडेंट है वो आंसर दे रहा है अगेंस्ट द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो बोथ आंसर्स कैन बी टेक्निकली करेक्ट, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो इशू एट ऑल। वो अपने जो अगेंस्ट द स्टेटमेंट है उसका आर्गुमेंट दे रहा है और जस्टिफाई कर रहा है, फाइन, और यहाँ पर मैंने फेवर में दे दिया और जस्टिफाई कर दिया, तो दोनों ठीक है एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ। तो इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि तमाम बच्चों का आंसर सेम टू सेम हो या उनकी वैल्यूएशन सेम हो। तो ये बहुत अच्छी बात भी है कि बच्चे अपने पास से सोच सकते हैं, और बुरी भी कि आपको अगर खुद से नहीं ओपिनियन बनाना आ रहा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ये इस पे इस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन P1 इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन 6 मार्क्स का, जिसमें आपको एवेल्यूएशन भी करनी होगी। तो ये हमारी एवेल्यूएशन यहाँ पर पूरी हो गई, ठीक है जी, हमने एवेल्यूएशन भी कर दी और हमने इस तरह से मार्क्स गेन कर लिए 6 आउट ऑफ 6। ठीक है, अब मैं चाहूं तो इसमें फर्दर ऐड कर सकता हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जब मैंने लिखा मैं पढ़ देता हूं एवेल्यूएशन। In my opinion, I recommend it would always benefit the people of the country, particularly when it is not being managed well by the government. So it is better to give it to someone. So it is better to give it to someone who can manage it well. मैंने ये बात भी साथ बीच में डाल दी, and government also puts a check or have a control on or over it after privatizing, so that no government also का वर्ड लगाता हूँ, दो बातें मैंने लिख दी, so that no consumer exploitation would take place, as a result maximum benefit would be transferred to people। और मैंने यहाँ would का वर्ड लिखा है कि अब लाजमी ट्रांसफर होगा, मैंने मे का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, माइट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका मतलब है डेफिनेट बात में आप इस्तेमाल ये कर सकते हैं, अदरवाइज अगर एक से ज्यादा इफेक्ट आ रहा हो तो फिर आपको मे, माइट का वर्ड, कैन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट? No, sir. No, okay, all right. Just a minute.